ये कहानी शुरू होती है जब एक जंगल में गरीब काला कौवा रहती थी। उनके पास बहुत सारे रंगीन पंख नहीं थे, लेकिन वे हमेशा खुश और सजीव रहती थी। वे अपने आसपास के पेड़ पौधों के साथ खेलती और गाती थी। उनकी खुशी का सबसे बड़ा कारण ये था कि वे खुद को समझती थी, जैसी कि वे हैं। एक दिन जंगल में एक राजा कौवा आया। वो बड़ा और शानदार दिखता था और उसके पास रंगीन पंख थे जो उसे और भी अद्भुत बनाते थे। उसने चिड़ियों को देखा और उनसे मजाक करना शुरू किया। उसने कहा, तुम गरीब और असमर्थ दिखती हो। मेरे पास तो ऐसे पंख हैं जो तुम्हारे सपनों को भी चूम सकते हैं। गरीब चिड़िया परिश्रम की महत्वपूर्णता को समझती थी और उन्होंने कहा, मेरे पास रंगीन पंख नहीं है, लेकिन मैं खुद को खुश और बुद्धिमान महसूस करती हूँ। राजा कौवा हंस पड़ा और काला कौवा का मजाक उड़ाने लगा। तब गरीब कौवा ने उससे पूछा, क्या रंगीन पंख तुम्हें सचमुच खुशी देते हैं? राजा कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, काला कौवा, तुम तो ठीक ही कह रहे हो। सच तो ये है कि मेरे पास ये पंख होने के बावजूद भी मैं खुद को कभी खुश नहीं महसूस करता। इस पर गरीब कौवा बोला, देखो, खुद को समझने में और खुश रहने में ही असली जिंदगी का मजा है। इस बात पर राजा कौवा सोचने लगा और उसने अपने रंगीन पंखों की बजाय खुद को काले कौवे को नीचा नहीं दिखाते हुए उसकी बात को अच्छी तरह से समझ लिया। उसने अपने पंखों को गरीब कौवा के साथ मिला दिया और वे दोनों मिलकर खुशी से आनंद लेने लगे। इसके बाद से गरीब काला कौवा और राजा कौवा दोनों मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहते हैं और यह सिखाते हैं कि असली खुशी और जिंदगी जीने का असली मजा साथ मिलकर ही रहने में है। राजा कौवा के इस मिलजुल के रहने वाले फैसले से जंगल के काफी सारे जानवर खुश नहीं थे। वे आपस में ही बातें करते थे कि राजा साहब तो इतने भी दयालु नहीं थे कि वो जंगल के सभी जानवर को एक बराबर एक समान समझते थे। न जाने इस काले कौवे ने इन्हें कौन सा पटी पढ़ा दिया। फिर सभी जंगल के जानवरों ने मिलकर राजा कौवा और काला कौवा के बीच दुश्मनी करवाने की एक योजना बनाई। उन्होंने ये सोचा कि क्यों न हम सब मिलकर काला कौवा को चोर साबित कर दे। उन सब में एक तोता भी था, जिससे काले कौवे से थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। सब लोगों ने मिलकर ये काम तोते को दे दिया कि तुम ही एक इस जंगल में ऐसे हो जिससे उस काले कौवे की थोड़ी बहुत जमती है। उन सब के जोर जबरदस्ती से तोता मान तो गया, लेकिन वो सोचने लगा कि मैं कैसे इस काले कौवे को चोर साबित करूं। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन तोता जब काले कौवे से मिलता है तो उससे उसका हाल चाल पूछने लगता है। काले कौवे दोस्त, तुमने तो बिल्कुल ही राजा साहब को बदल ही दिया। इस बात से मैं भी बहुत ही खुश हूँ। और बताओ, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? फिर काला कौवा बोलता है, अरे मैं तो बस इधर ऐसे ही घूमने आया था। मुझे राजा साहब की हवेली पर जाना है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि मैं तो अभी तक हवेली उनका देखा ही नहीं हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे वहां जाने में? इतना सुनते ही तोता बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा काले कौवे को चोर साबित करने में। वह बोलता है, हाँ हाँ काले कौवे, मैं हूं ना। मैं किस दिन काम आऊंगा। मैं तुम्हें राजा साहब की हवेली तक लेकर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन काला कौवा तो बिल्कुल भोला भाला था। उसे ये थोड़ी नहीं पता था कि तोता उसे अपने जाल में फंसा रहा है।
वह भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है और उसके साथ उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। फिर हवेली पर पहुंचने के बाद तोता कौवे से बोलता है, कावे भाई तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। हाँ लेकिन तुम जल्द ही आ जाना राजा से मिलकर। इधर तोता काले कौवे को अंदर भेजकर हवेली के सिपाही से कहता है कि तुम जल्दी अंदर जाओ, काला कौवा चोरी करने गया है, उसे पकड़ो। फिर राजा के सिपाही अंदर जाते हैं और काले कौवे को पकड़कर ले आते हैं। काले कौवा चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सिपाही उसका एक भी बात नहीं सुनते हैं। वो उसे एक पेड़ में रस्सी से बांध देते हैं और फिर राजा को बुलाते हैं। धीरे धीरे इस बात का पता पूरे जंगल के जानवरों को चल जाता है कि काला कौवा महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा के सिपाहियों ने उसे एक पेड़ में बांध रखा है। फिर यह बात फौरन राजा को भी पता चल जाता है। फिर वह फौरन काले कौवे से मिलने वहीं आ जाता है जहां उसके सिपाहियों ने उसे बांध कर रखा था। फिर वहां जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और काले कौवे की चोरी की पंचायती शुरू हो जाती है। फिर एक सिपाही बोलता है, राजा साहब, यह काला कौवा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आप आदेश दीजिए, मैं इसको क्या सजा दूं? ये बात सुनकर जंगल के सारे जानवर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। वो ये सोचते हैं कि आखिरकार हम सब ने मिलकर इस काले कौवे को मजा चखा ही दिया। लेकिन उन सबको ये बात नहीं पता था कि यह बात पहले से ही राजा को पता था कि काला कौवा चोर नहीं है। तभी गुस्से में होकर राजा कौवा जोर से बोलता है, रुको, मुझे सब पता है कि यह किसकी चाल है। मैं जानता हूँ कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। यह सब इस तोते की चाल है। इसने जानबूझकर काले कौवे को मेरे महल में ले गया और यह झूठी अफवाह फैलाई कि वह चोरी करने गया था। और यह काम इस जंगल के सब जानवर ने मिलकर इस तोते से करवाया है। मैं राजा कौवा आज यह ऐलान करता हूँ कि इस तोते को उम्र कैद की सजा दी जाए और काले कौवे को मैं उपराजा घोषित करने का यह फैसला लेता हूँ। अब अगर मैं इस जंगल में ना भी रहूं तो इस जंगल का ख्याल यह काला कौवा रख सकता है। और यह बात तुम सबको भी माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम सबको मेरी तरह से दंड दी जाएगी। तो देखा बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको साथ मिलकर रहने में बहुत ही फायदे हैं। ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।